नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने बिहार को तरजीह देना शुरू कर दिया है। इसका ताजा उदाहरण ये है कि नीति आयोग में बिहार की भागीदारी बढ़ा दी गई है। बिहार से 3 राजनेताओं को इसमें जगह दिया गया है और इससे ऐसा लगता है कि जो विशेष राज्य का दर्जा है या विशेष पैकेज की बात है, उस पर जो बिहार का मांग है उसको समर्थन मिलते हुए दिखेगा और रास्ते आसान होंगे। देखिए, नीति आयोग में इस बार बिहार से 3 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। ललन सिंह, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री, उनको जगह मिली है। उसके बाद जीतन राम मांझी को भी इसमें जगह दिया गया है और चिराग पासवान, जो कि मोदी के हनुमान बताए जाते हैं, चिराग पासवान को भी नीति आयोग में जगह दी गई है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। इसमें बिहार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब देखिए, इन तीनों मंत्रियों के शामिल होने से बिहार को क्या फायदा होने वाला है। बिहार के सहयोगी दलों के नेताओं को नीति आयोग के सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग पर दावा मजबूत हो जाएगा। मजबूत इसलिए हो जाएगा कि जब तीनों ये लोग मांग करने वाले लोग नीति आयोग में होंगे तो उसके समर्थन में अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और वहां से विशेष पैकेज बिहार के लिए ले सकते हैं और इससे बिहार को विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग में की नई टीम जो बनाई गई है उसमें कौन कौन से है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया है उसमें नई टीम में अध्यक्ष हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। नई टीम के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। बीके सरस्वत, डॉक्टर बीके पाल, अरविंद वर्मानी और प्रोफेसर रमेश चंद्र पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। पदेन सदस्यों के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार में नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद टीम ने 11 लोगों को आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा है। इसमें बिहार के जदयू नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह हैं। हम के पार्टी के संरक्षक और मंत्री जीतन राम मांझी शामिल है और लोजपा राम विलास के नेता और मंत्री चिराग पासवान शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एचडी कुमारस्वामी, वीरेंद्र कुमार, राधा मोहन नायडू, अन्नपूर्णा देवी, राव इंद्रजीत सिंह, जुअल ओरम शामिल किए गए हैं। इस नीति आयोग देखिए, बिहार हमेशा स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज करने की मांग करते रहा है। नीतीश कुमार का ये बड़ा मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए ताकि पिछड़े बिहार के विकास में कार्य किया जा सके और बिहार के डेवलपमेंट में ये आगे बढ़ के सरकार अपने लोगों के लिए कुछ कार्य कर सके, क्योंकि लंबे अरसे से बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के घटक दल जनता दल यू का ये पूरा मांग रहा है। और चुनाव के ठीक पहले जीतन राम मांझी ने और ये जो चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन किया था कि विशेष पैकेज तो बिहार को मिलना ही चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग सालों से बिहार में होते रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मांग रहा है। चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि मांझी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है क्योंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल बिहार नहीं करता है। हाँ, विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा और वो मिलना भी चाहिए क्योंकि बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। अब देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा था कि यह ऐसा मांग है जो उचित नहीं है। अब कोई पत्थर पर कितना भी माथा पीटेगा, बिहार को विकास राज्य का दर्जा
नहीं मिलेगा। आरजेडी ने कहा था कि बिहार के जो मंत्री हैं विशेष पैकेज के लिए ज्यादा जोर नहीं डालते हैं केंद्र सरकार पर, वो ज्यादा संवेदनशील नहीं है, इसलिए बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में जब 3 आमंत्रित सदस्य बिहार के मंत्री बन गए हैं तो बिहार की दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। अब देखिए इन मंत्रियों के दबाव में या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार को मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।